अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिएं। सरवत बेगम ने साद को मना तो कर दिया कि वो इस घर में अब कम आया करे, लेकिन फिर भी साद जो ज़ारा को इतना परेशान देखकर गया, कैसे मुमकिन है कि वो ज़ारा के पास दोबारा ना आए, उससे परेशानी की वजह मालूम ना करे। इसलिए सरवत बेगम की बातों को इग्नोर करते हुए वो अगले दिन फिर से ज़ारा के पास आता है। ज़ारा उसे सहन में बैठी ही मिल गई तो यहीं पर बैठकर उससे पूछने लगा, ज़ारा क्या मसला था? कल तुम इतनी घबराई हुई क्यों स्टोर से आ रही थी? प्लीज़ मुझे बताओ, मैं बहुत परेशान हूँ। तो ज़ारा भी बताने लगी, मुझे स्टोर में अम्मी ने भेजा था बुक्स लेने के लिए, तो वहाँ पर अदनान भी आ गया, मुझसे बदतमीज़ी करने लगा, मुझे कहने लगा कि साद भी तो तुम्हारा दोस्त है ना, तुम उसके पास भी बैठती हो, घंटों बातें करती हो, वो भी तुम्हारा हाथ पकड़ता है, तो मुझसे भी दोस्ती कर लो। ऐसे में उसने मुझे अपनी तरफ खींचना भी चाहा, मुझे पकड़ना चाहा। बहुत मुश्किल से मैंने खुद को छुड़वाया और स्टोर से भाग गई। और जब मैं वहाँ से भागी तो सामने तुम्हें देखा तो जान में जान आई, लेकिन फिर मैं वहाँ से भी भाग गई। ऐसे में साद को अदनान पर बहुत गुस्सा आया। अदनान इसी वक्त ही घर के अंदर जब एंटर हुआ तो साद ने वहीं पर उसको दबोच दिया, उसको मारने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ज़ारा के करीब जाने की, उसे पकड़ने की? ज़ारा तो साद को छुड़वाती रही, लेकिन साद जैसे अदनान को छोड़ेगा ही नहीं। शोर गुल की आवाज़ से सभी घर वाले भी इकट्ठे हो जाते हैं। ज़ारा ने जो साद को अदनान से लड़ते हुए छुड़वाया तो साद भी ज़ारा को लेकर साइड पर खड़ा था। तभी घर वाले आए और ये मंजर देखकर हैरान रह गए। अब तो अदनान को ज़ारा और साद के खिलाफ बात करने का मौका मिल गया। मैंने बातों ही बातों में आप लोगों को कई बार समझाया कि ज़ारा की दूसरी शादी कर दें, वो और साद एक होना चाहते हैं, आपको ये बात समझ क्यों नहीं आती? साद बुरी नज़र रखता है ज़ारा पर। अब तो माँ बाप और भी हैरान हो गए, तो साद भी चीख उठा, झूठ बोल रहा है ये ज़ारा पर बुरी नज़र रखता है, तभी मैं इसे मार रहा था। अब वो आगे बढ़कर फिर से अदनान को मारने लगा, लेकिन इस बार ज़ारा ने नहीं, अली ने छुड़वाया। और अली तो उल्टा साद को ही मारने लगा और इस घर से जाने का भी कह दिया। साद को बहुत बुरा लगा कि मैं इस घर का होने वाला दामाद हूँ और कोई इज्जत नहीं करता। कभी सरवत बेगम कह देती हैं और आज अली ने कह दिया कि मैं इस घर से चला जाऊँ। अब के बार तो साद यहाँ से चला ही गया। लेकिन फिर ज़ारा ने रोते रोते अपने माँ बाप को सब कुछ बताया कि अदनान उस पर बुरी नज़र रखता है। उस दिन स्टोर में जब मैं बुक्स निकालने गई थी ना अम्मी, आपने कहा था ना, तो मैं डरते हुए आ गई। मैं बुक्स निकाल कर नहीं लाई क्योंकि अदनान पीछे आ गया था, मुझे पकड़ना चाहा, मुझे दबोचना चाहा। बहुत मुश्किल से मैंने अपनी इज्जत बचाई और वहाँ से भागी। ज़ारा तो रोती रही और माँ बाप हैरानगी से सिर्फ ज़ारा को देखते रहे। ज़ैनी तो आज भी ज़ारा पर यकीन नहीं करेगी, लेकिन साद जो कि जलील होकर अपने ससुराल से निकला है, अब तो उसे ये रिश्ता बोझ लगने लगा है। वो ज़ैनी के साथ मंगनी में नहीं रहना चाहता, अब तो वो अंगूठी को उठाकर फेंक देगा। दूसरी तरफ ज़ैनी रो रही है कि साद उससे मोहब्बत नहीं करता। ज़ैनी ने तो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी। साद का यकीन ना करके, उसका एतबार ना करके उसने साद को आहर कर खो ही दिया। अब जैसे ससुराल वालों ने ज़ारा का एतबार नहीं किया था, मेके वालों ने भी ज़ारा का एतबार नहीं किया। और यहाँ पर बाप ने हुक्मन कह दिया कि वो ज़ारा और साद की शादी करना चाहता है, अब ज़ैनी के साथ नहीं। और ज़ारा शादी के बाद इस घर में नहीं आ सकती। ज़ारा तो रोने लगी, अपने बाप के कदमों में बैठ जाती है। अब यकीन करें, अब ने जो देखा, आप जो सोच रहे हैं, अदनान ने जो कहा, सब गलत है। अब मुझ पर एतबार तो करें, मैं साद से शादी नहीं करना चाहती, ज़ैनी की शादी होगी साद से। लेकिन बाप ने हुक्मन कह दिया कि तुम्हारी शादी होगी साद से और आज ही निकाह पढ़ाऊँगा और उसके बाद तुम इस घर में नहीं आ सकती। ये कहते हुए बाप ठुकराते हुए ज़ारा को यहाँ से चला गया और ज़ारा बेचारी फर्श पर बैठी बस रोती ही रही। बेशक ज़ारा पर बहुत मुश्किल वक्त है, ज़ारा की आजमाइशें बहुत कठिन हैं, लेकिन उसके बाद कुदरत साथ जैसा सहारा भी तो ज़ारा को दे रही है, जो कि ज़ारा की ज़िंदगी को मुतमईन पुरसकून कर देगा। और ज़ैनी जिसने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी, एतबार नहीं किया, वही सारी ज़िंदगी रोएगी, क्योंकि ज़ारा की ज़िंदगी में तो साथ खुशियाँ ले ही आएगा और ज़ैनी अपने ही हाथों अपनी खुशियाँ बर्बाद कर देगी।